हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बोर्ड कंसेप्ट पे। जैसे कि हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का कार्बन एवं उनके यौगिक वाला चैप्टर को स्टार्ट किया था और स्टार्ट करके हम लोग उस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे या पूरा डीपली हम लोग पढ़े थे कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, कार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उसके अलावा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्केन, उसके बारे में पूरे हम लोग डिटेल से पढ़ चुके थे। अभी आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो से पहले उसको आप देख लीजिए, जिसमें अगर आप उस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो एक एक चीज़ को सीख जाएंगे बढ़िया से आप कि क्या क्या उसमें पढ़े थे। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो हाइड्रोकार्बन हमारे थे एक संतृप्त, जिसको हम लोग पूरी तरह से उसमें कवर कर चुके थे। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसमें हमारा एक एल्कीन आता है जिसमें कौन सा बॉन्ड लगता था बाबू, डबल बॉन्ड लगता था, ये क्या होता है। और एक एल्काइन आता है जिसमें कौन सा बॉन्ड लगता है, ट्रिपल बॉन्ड लगता है, ये क्या होता है। तो इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और इनका नामकरण किस तरह किया जाता है, इनकी संरचना किस तरह बनाया जाता है, किस तरह डबल बॉन्ड लगते हैं, किस तरह ट्रिपल बॉन्ड लगते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस सेशन में या आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिसके बाद आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए और फिर आप अपने बोर्ड एग्जाम में जब आपसे आईपीएससी नाम पूछे, स्ट्रक्चर पूछे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा या स्ट्रक्चर देख के नाम पूछे तो आप आसानी से इसका नाम स्ट्रक्चर बता पाएँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में कवर किए थे। जैसे हम लोग उस वीडियो में बात किए थे कार्बन क्या होता है, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक ये होते हैं, ये उनके अपवाद होते हैं। तो उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। सबसे पहला कार्बनिक यौगिक हमारा यूरिया था, ठीक। कार्बन के बारे में, कार्बन की संयोजकता, कार्बन की परमाणु क्रमांक, इसके अलावा हाइड्रोकार्बन दो टाइप के, संतृप्त, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इन सभी के बारे में डिटेल से उसमें बताया गया, सिखाया गया। उसके अलावा हम एल्केन बताए थे, एल्केन का अनुलग्न में हम लोग एल लगाते हैं। और खासकर ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, अब उस वीडियो को जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है। नहीं याद है, अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं याद है तो अभी आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए और लिख के याद कर लीजिए कि जब किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन एक होता है तो उसको क्या बोला जाता है, कार्बन दो होता है तो क्या बोला जाता है, तीन होता है तो क्या बोला जाता है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे पढ़ने वाला है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे पढ़ने वाला है। तो जब तक आपको वो चीज़ याद नहीं होगा कि किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन एक होता है तो मेथ बोला जाता है, दो को एथ बोला जाता है, तीन को प्रोप बोला जाता है, चार को ब्यूट, पाँच को पेंट, छः को हेक्स, सात को हैप्ट, आठ को ऑक्ट, नौ को नॉन और 10 को डेक कहा जाता है, या 11 को ऑन डेक, 12 को डू डेक, 13 को ट्राई डेक, 14 को टेट्रा डेक, पेंटा डेक कहा जाता है। ऐसे करके आप जब याद नहीं करेंगे तब तक आप इसके नाम को नहीं बना पाएंगे, ठीक। तो आशा है कि आप सभी लोग को याद होगा। जो लोग को याद नहीं है वो लोग वीडियो को जाके पहले देख ले उस वीडियो को, ठीक। प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप इसके नीचे जाएंगे तो उसको आपको मिल जाएगा। चलिए, उसके पहले आशा है कि आप लोग देख लिए होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है हमारे पास, एल्कीन। कि सर ये एल्कीन क्या था, तो हम आपको बताए थे कि ये क्या था, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होता है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इसमें कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड लगा होता है, डबल बॉन्ड लगा होता, द्वितीय बॉन्ड लगा होता। अगर हम बात करें इसके समान सूत्र की कि सर इसका समान सूत्र क्या होता है जिससे इसके हम यौगिक बनाते हैं, तो इसका समान सूत्र हमारा होता है CnH2n। क्या होता है भाई, CnH2n। क्या होता है, CnH2n। इसकी क्या होता है, हमारे पास समान सूत्र होता है। इसमें हमारे पास अगर देखेंगे, हम लोग देखेंगे n क्या होता है, तो आप सभी को पता होगा कि n हमारे पास प्राकृतिक संख्या होती है या नेचुरल नंबर होती है, जिसको हम लोग 1 2 3 4 करके लिखते हैं या बताते हैं, ठीक। इसके अलावा हम जानते हैं कि जब इसमें हम कार्बन कार्बन का जब इसका संरचना बनाएंगे तो द्वि अबंध बंध लगाएंगे या द्वि अबंध या डबल बॉन्ड का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक। साथ ही साथ जब इसका हम लोग आईपीएससी नाम लिखेंगे या इसका नामकरण करेंगे तो इसके अनुलग्न में हम लोग लगाएंगे बाबू इन। क्या लगाएंगे, इन, ठीक। आइए, कार्बन की जगह पर हम क्या करते हैं, कार्बन जहाँ पे एन है, एन की जगह पे एक रखते हैं, तो कार्बन एन की जगह पे जब हम एक रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C1, ठीक। और H2n, CnH2n। तो 2n होगा तो 2 × 1 होगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक। दो रखेंगे तो C2H2, मतलब कार्बन जितना होगा हाइड्रोजन उसका दुगना होगा, कार्बन जितना होगा हाइड्रोजन का होगा उसका दुगना होगा। इसे C3, H क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, कार्बन जितना हाइड्रोजन उसका दुगना, ठीक। जब इसका नाम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, इसमें हम लोग इसके अनुलग्न में इन लिखते हैं, ठीक है। तो पहले इनका नाम की हम लोग बात करते हैं। कार्बन एक होता है तो क्या बोलते हैं बाबू, इसको मेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथ। अब मेथ में हम क्या करते हैं, इन लगाते हैं। मेथ में जब इन लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, बोलेंगे सर ये मेथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मेथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, मेथीन बन जाएगा। दो अगर हमारे पास कार्बन तो इसको एथ बोलते हैं,
और एथ में इन लगाएंगे तो क्या बन जाएगा भाई, बोलेंगे सर ये एथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथीन। 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 कार्बन है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 कार्बन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा प्रोप हो जाएगा, या इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रोपीन बोलेंगे। 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं और इन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन। तो अगर आपसे कोई पूछे प्रोपीन का सूत्र क्या होता है तो सिंपल आप बोलेंगे सर C3H6 किसका सूत्र होता है, प्रोपीन का। ठीक, तो यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अगर ऐसे ही हम आगे कार्बन चले, जैसे कार्बन हमारे पास 4 है और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, कार्बन 4 तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, इस सूत्र के अकॉर्डिंग 8 हो जाएंगे। ठीक, ऐसे हमारे पास कार्बन 5 है तो 5 दूनी कितना होता है भाई, 10 होता है। कार्बन 6 है तो 6 दूनी कितना होता है, 12 होता है। कार्बन 7 है तो 7 दूनी कितना होता है, 14 होता है। ठीक, कार्बन 8 है तो CH8 16। ठीक, कार्बन 9 है तो C9H 18। कार्बन हमारे पास 10 है तो C10H 20। मतलब जितने कार्बन होंगे क्या करना है आपको, हाइड्रोजन दुगना कर देना, सिंपल। अब आपको क्या बताना है, इसका नाम बताना। कार्बन 4 को बोलते हैं बाबू ब्यूट बोलते हैं। अब ब्यूट में जब इन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा सर। तो ब्यूटीन का कोई सूत्र पूछे तो क्या हो जाएगा, C4H8। पेंटीन, पेंटीन शैम्पू जो आप लोग यूज करते हैं, पेंटीन शैम्पू का नाम सुने होंगे। पेंट में इन जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, पेंटीन। ऐसे ही आप सभी इसका नाम लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हेक्सीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेक्सीन हो जाएगा। 7 को हेप्ट बोलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हेप्टीन हो जाएगा सर, हेप्टीन हो जाएगा। 8 को ऑक्ट बोलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्टीन हो जाएगा। ठीक, 9 को क्या बोलते हैं हम लोग, नोनिन, नोन, और नोन में इन जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, नोनिन हो जाएगा सर। 10 को क्या बोलते हैं, डेक, और डेक में इन जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, डेकिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेकिन हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास कार्बन होंगे, कार्बन में हमारे पास हाइड्रोजन होंगे, तो बता सकते हैं डेकिन का सूत्र क्या होता है, C10H20। ठीक, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसका अणु सूत्र बना सकते हैं या इनका नामकरण हम कर सकते हैं। बात आती है सर इसमें हम कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगाते हैं, तो इसकी बात कीजिए अब स्ट्रक्चर की, संरचना की, कि संरचना इसकी किस तरह बनाया जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं बाबू इसकी संरचना की, किसकी बात करते हैं, संरचना की, कि इसकी संरचना किस तरह बनाई जाती है, स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, जैसे आपके पास पहला यौगिक क्या था, CH2, इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगाया था। यहाँ कार्बन तो एक है तो डबल बॉन्ड हम नहीं लगा सकते, जिसके वजह से मेथीन का स्ट्रक्चर नहीं बनता है। दूसरा क्या था यौगिक, C2H2। C2H2 का मतलब क्या होता है भाई, C2H2 का मतलब एथीन होता है सर, और इसमें हम कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। यहाँ कार्बन कार्बन के हम ले लिए, ठीक, कार्बन कार्बन के बीच क्या लगाना है, डबल बॉन्ड लगाना है, तो कार्बन कार्बन के बीच हम लोग डबल बॉन्ड लगा दिए। ये 4 और ये 2 कितना हो गया, 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7, और ये कितना हो जाएगा भाई, 8। इस कार्बन का अष्टक हमारा पूरा, ये है 4, और ये कार्बन के पास कितना बैलेंस होती है, 4, तो 4 2 कितना हो गया, 6, और 6 1 7, और 7 1 कितना हो गया भाई, 8 हो गया। ठीक, ऐसे ही अगर हम लोग बात करें आगे, ये किसका था, एथीन का था। ठीक, आगे हम लोग बात करेंगे किसकी, प्रोपीन की, C3H6। तो कार्बन कार्बन के बीच क्या लगाना, हमको डबल बॉन्ड लगाना है। अब यहाँ पे तो 3 कार्बन आ गया, तो तीनों जगह डबल बॉन्ड नहीं लगाएंगे, कहीं एक जगह डबल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाइए या तो डबल बॉन्ड यहाँ लगाइए। किसी एक जगह पर डबल बॉन्ड लगाएंगे और बाकी जगह पर क्या लगेगा, आपका सिंगल बॉन्ड लगेगा। अब यहाँ पे कितना, 4 और 2 कितना हुआ, 6, 4 2 कितना हुआ, 6, और 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, और 7 कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा। ठीक, आगे जब हम लोग आएंगे तो यहाँ देखिएगा, ये हमारे पास 4 और ये 5, 5 2 कितना हो गया, 7, तो ये हो जाएगा 1 दे देंगे तो इसका 8। ठीक, आगे आएंगे, ये 4 और 1 कितना हुआ, 5, 5 1 ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 8। ठीक, तो इसमें हम काउंट करेंगे, कार्बन 3 1 2 3, हाइड्रोजन कितने 6, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन कितने हो गए 6। आगे अगर हम लोग बात करें C4H10 की, C4H सॉरी ये तो हमारा ब्यूटेन हो जाएगा, C4H8 मतलब क्या होता है, ब्यूटीन होता है सर। क्या होता है, ब्यूटीन होता है। क्या होता है, ब्यूटीन। ब्यूटीन अगर हमारा होता है तो कार्बन कितने हैं, 4, 1 2 3 4। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे कार्बन कितने हो गए, 4 हो गए। कहीं एक जगह डबल बॉन्ड लगाएंगे, यहीं लगा लीजिए या बीच में लगा लीजिए, जहाँ मन करे वहाँ लगा लीजिए। चलिए हम लोग बीच में लगाते हैं कि डबल बॉन्ड, 1 2 3 4, यहाँ पे हम लगा लीजिए डबल बॉन्ड। आपका जहाँ मन वहाँ लगाइए डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं है। जब IPSC नाम लिखेंगे तब थोड़ा आता है कि जहाँ डबल बॉन्ड होता है उसके हिसाब से हमको उसका IPSC नाम लिखते हैं हम लोग। ठीक है, आइए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कार्बन 4 और ये 5 6 7 8, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका अष्टक कंप्लीट। यहाँ 2 और 1 3 3 4 7, ये इसका अष्टक कंप्लीट। ये क्या हो जाएगा, 2 4 6 6 1 7, इसका अष्टक कंप्लीट। इसका हो जाएगा 4 1 5, तो ये 6 ये 7 और ये 8, इस तरह इसका क्या हो जाएगा, अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, अष्टक यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा सिंपली। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, C5H10 का बना सकते हैं, C6H12 का बना सकते हैं, C7H14 का बना सकते हैं, C8H16 का बना सकते हैं। जिसका आप चाहें उसका स्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हैं और क्या कर सकते हैं, आप डबल बॉन्ड का प्रयोग करके बना सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसकी,
अब हम लोग बात करते हैं एल्काइन की। किसकी बात कर लेते हैं भाई? एल्काइन की। कि सर ये एल्काइन क्या होता है? एल्काइन के बारे में बात कीजिए। एल्काइन क्या होता है? एक असंतुलित हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या लगाते हैं हम लोग? ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं भाई? ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं। इसका समान सूत्र की बात किया जाए तो इसका समान सूत्र होता है CnH2n, ठीक। और माइनस का क्या होता है भाई? 2 होता है। क्या होता है? CnH2n और माइनस का 2 होता है, ठीक। जब इसका हम लोग नाम लिखेंगे तो इसके अनुलग्न में हम लोग क्या लगाएंगे? इसके अनुलग्न में हम लोग क्या लगाने वाले हैं? इसके अनुलग्न में हम लोग क्या लगाने वाले हैं? इसके अनुलग्न में हम लोग लगाने वाले हैं भाई, इसके अनुलग्न में लगाने वाले हैं हम लोग आइन। क्या लगाने वाले हैं? आइन। क्या लगाएंगे? आइन। इसके अनुलग्न में हम क्या लगाएंगे? आइन, ठीक। अब आइए थोड़ा समझते हैं। एन जब आप 1 रखेंगे तो आपका केवल सी आएगा। क्यों सी आएगा? देखिएगा ध्यान से। एन के जगह पे 1 रखेंगे तो सी 1 हो जाएगा, और 2 1 जा 2, अब में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा? 0। मतलब एच आपका पूरा गायब हो गया। तो एच गायब हो गया तो सी केवल आएगा, और सी को हम लोग कार्बन बोले कि मिथाइन बोले। तो इसका 1 रखने पे, मतलब यहाँ एन की जगह पे जब 1 रखते हैं तो इसका संरचना सूत्र और इसका अणु सूत्र नहीं बनता है, ठीक। 2 रखेंगे तो क्या होगा सर? चलिए 2 रख के देखते हैं। तो C2 और H इंटू यहाँ पे 2 हो जाएगा, C2H2 होगा। तो C2H2 यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 2 दूनी का 4, 4 में से 2 जाएगा, कितना होगा? 2 बचेगा। तो C2H2 हो जाएगा इसका सूत्र, ठीक। आगे जाएंगे तो C3H कितना होगा? C3H 3 दूनी का 6 में से 2 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। मतलब थोड़ा समझिएगा, एल्कीन में क्या होता है? एल्कीन में जितने कार्बन होते हैं उसके दुगने हाइड्रोजन होते हैं, ठीक। और यहाँ पे एल्काइन में क्या होता है? जितने कार्बन होते हैं उसके दुगने से 2 कम क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं। और आप पढ़ा गया था कल एल्केन, तो एल्केन क्या होता है? तो बोलेंगे सर जितने कार्बन होते हैं उससे दुगने से 2 अधिक क्या होते हैं? कार्बन होते हैं एल्केन में, और दुगने होते हैं किसमें? एल्कीन में, और दुगने से 2 कम किसमें होते हैं? एल्काइन में, ठीक बाबू। आइए C4 रखेंगे तो 4 दूनी का 8, 2 कम करेंगे कितना हो गया? 6। 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10, 2 कम करेंगे कितना होगा? 8। अगर 6 रखेंगे 6 दूनी का 12, 2 कम करेंगे कितना हो जाएगा? बोलेंगे 6 दूनी का 12, 2 कम करेंगे सर 10 हो जाएगा। 7 रखेंगे 7 दूनी का 14, 2 कम करेंगे कितना होगा भाई? 12 हो जाएगा। 8 रखेंगे C8, 8 दूनी का 16, 2 कम करेंगे कितना होगा? 14 हो जाएगा। इस तरह आप क्या कर सकते हैं? आप इसका अणु सूत्र बना सकते हैं। बात आती है नाम की। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग? एथ बोलते हैं। अब एथ में आइन लगाएंगे क्या हो जाएगा? एथाइन। क्या हो जाएगा भाई? एथाइन, ठीक। 3 कार्बन है, कितने कार्बन है? 3। 3 को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप। प्रोप में आइन लगाएंगे क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। क्या हो जाएगा भाई? प्रोपाइन। 4 कार्बन है, 4 कार्बन का बोलते हैं हम ब्यूट। अब ब्यूट में आइन लगाएंगे क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन, ठीक। क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। 5 कार्बन है, 5 कार्बन का बोलते हैं पेंट। अब पेंट में आइन लगाएंगे क्या हो जाएगा भाई? पेंटाइन, ठीक। 6 कार्बन है, 6 कार्बन का बोलते हैं हम लोग? हेक्स। हाँ, हेक्स में आइन लगाएंगे क्या हो जाएगा? हेक्साइन, ठीक। 7 कार्बन है, 7 कार्बन का बोलते हैं हम लोग? 7 कार्बन को बोलते हैं हेप्ट, और हेप्ट में आइन लगाएंगे क्या हो जाएगा? हेप्टाइन, ठीक। 8 कार्बन को बोलते हैं हम लोग? ऑक्ट, और ऑक्ट में आइन लगाएंगे क्या हो जाएगा? ऑक्टाइन, ठीक। ऑक्टाइन, सही तो था, ऑक्टाइन। आगे 9 कार्बन अगर होता है यहाँ पे, मतलब C9H कितना होता है? 9 दूनी का 18, 2 कम करेंगे 16, इसका क्या नाम हो जाता है? नो 9। क्या नाम होता है भाई? नो 9, ठीक। ऐसे C10H आपके पास कितना? 18 होता, तो इसका नाम क्या होता है? डेकाइन, ठीक। डेकाइन। तो अगर आपके पास कार्बन के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन अगर इसके अकॉर्डिंग आते हैं, एल्काइन के अकॉर्डिंग आते हैं, तो आप इसके अनुलग्न में क्या लगा सकते हैं? आइन लगा सकते हैं। और आइन लगाएंगे तो कुछ इस तरह इसका अणु सूत्र और उसका नाम आएगा। बात आती है सर अब बताइए इसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाएंगे? इसमें कौन सा बॉन्ड लगेगा? ट्रिपल बॉन्ड। आइए बाबू इसका स्ट्रक्चर भी देखते हैं फटाफट। किसका स्ट्रक्चर है आपके पास? एल्काइन का स्ट्रक्चर। एल्काइन का स्ट्रक्चर, एल्काइन का स्ट्रक्चर बोले तो संरचना सूत्र, संरचना सूत्र, एल्काइन का संरचना सूत्र। एल्काइन की संरचना सूत्र की अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें? एल्काइन की संरचना सूत्र की, कि एल्काइन का संरचना सूत्र क्या होगा। एल्काइन की संरचना सूत्र अगर हम लोग देखें तो इसका एल्काइन की संरचना सूत्र में हम देखें कार्बन जब 1 रखे थे तो इसका ना संरचना सूत्र बनता था ना अणु सूत्र बनता था। क्या बना था? आपका एथाइन बना था डायरेक्ट, मतलब C2H2 बना था सर। C2H2 का मतलब कार्बन कितने हैं? 2, 1 2 कार्बन। कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड लगेगा? ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो 4 और 3 कितना होगा? 7, और ये कितना हो जाएगा? 8। 4 और 3 कितना हो गया? 7, यहाँ पे हो जाएगा 8। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा? बोलेंगे सर ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका? हमारा हो जाएगा एथाइन का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर होगा भाई? एथाइन का स्ट्रक्चर होगा, ठीक। आगे आएंगे C3H कितना? 4, C3H4। C3H4 क्या होता है? बोलेंगे सर कार्बन इसमें 3 है, कार्बन कितने हैं? 3। कहीं एक जगह क्या करेंगे हम लोग? एक जगह संरचना सूत्र लगाएंगे। तो कार्बन कार्बन के बीच किसी एक जगह क्या कर लेंगे हम लोग? संरचना सूत्र लगा लेंगे।
सॉरी कहीं एक जगह क्या लेंगे, ट्रिपल बांड लगा लेंगे, या ट्रिपल बांड बोल सकते हैं, या त्रिअबंध लगा लेंगे। तो कहीं एक जगह, या तो यहाँ ना तो यहाँ। अब यहाँ पे कितना थोड़ा काउंट कर लीजिएगा, 3 और 4 कितना होता है 7, और यहाँ पे एक दर्जन कितना हो जाएगा, ये 8। तो इसका अष्टक क्या होगा, कंप्लीट। ठीक, यहाँ काउंट कीजिए, 4 3 7 7 1 8। इस कार्बन को हाइड्रोजन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हो गया 4 1 5, 5 हुआ, तो ये हम इसको दिए 6, ये हमारा 7, और ये क्या हुआ 8। ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर होगा प्रोपाइन का। किसका होगा भाई, प्रोपाइन का स्ट्रक्चर। ठीक, आगे जाएंगे तो C4H कितना भाई, 4 दूनी का 8, 2 कम करेंगे तो कितना होगा 6, 4 दूनी का 8, 2 कम करेंगे तो कितना हुआ 6, तो C4H6। ये किसका सूत्र होता है, सॉरी ये ब्यूटाइन का सूत्र होता है। किसका होता है भाई, ब्यूटाइन का। कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है, 1 2 3 4। कहीं एक जगह क्या कर लीजिए, ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। बोलेंगे सर बीच में लगाइए, बीच में आइए, बीच में लगाते हैं। तो जहाँ कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड, बाकी जगह क्या लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन के काउंट करेंगे, 4 1 5, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 7 हो गया। ठीक, और ये आपका 8 हो गया। यहाँ काउंट करेंगे, 4 5 5 3 8 हो गया। इसका कंप्लीट, इसको देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे काउंट कर लेंगे, 3 4 7 7 1 8, इसको भी देने की आवश्यकता नहीं है। 4 1 5, 5 1 कितना हो गया 6, 6 1 कितना हो गया 7, और 7 1 कितना हो गया भाई 8 हो गया। ठीक, तो 8 इसके पूरे हो गए। अब काउंट कर लीजिए, कार्बन कितने, हाइड्रोजन कितने, कार्बन 4 है, और 3 3 6 कितना है, हाइड्रोजन है। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ब्यूटाइन का। ठीक, ये किसका था, प्रोपाइन का, और ये आपका किसका, हेक्साइन का, सॉरी एथाइन का। आगे हम बात करेंगे किसका, C5H कितना हो जाएगा 8, मतलब कार्बन कितने हो गए हमारे पास 5, कार्बन 5 हो गए, तो 1 2 3 4 5। अब आपका जहाँ मन वहाँ क्या कर लीजिए, ट्रिपल बॉन्ड लगा लीजिए, लेकिन एक जगह। मान लीजिए हम ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगाते हैं, आपकी बार यहाँ लगा लेते हैं। ठीक है, और हर जगह क्या लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड। आप कहीं भी लगा लीजिए। लगाने के बाद क्या करना है आपको, लगाने के बाद क्या करना भाई, लगाने के बाद आपको क्या करना है, लगाने के बाद क्या करना है, कहीं ट्रिपल बॉन्ड लगा लेते हैं, तो लगाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली लगाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, जब ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं तो लगाने के बाद आपको अष्टक को कंप्लीट करना है। ठीक, अष्टक को जब हम कंप्लीट करेंगे, अष्टक क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, तो इसका हम क्या करेंगे, अष्टक कंप्लीट करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास कितने कार्बन थे, कार्बन 1 है, तो मतलब 4, और 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8। यहाँ पे काउंट करेंगे, 4 1 5, 5 1 6। ठीक है, ये हो जाएगा 2 8। ठीक, यहाँ काउंट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 3 7 7 1 8, यहाँ कंप्लीट है, यहाँ भी कंप्लीट है, यहाँ कंप्लीट नहीं है, तो इसको कंप्लीट हम लोग करेंगे। लेकिन अब बात समझिएगा, थोड़ा सा हम लोग लेवल को अप करेंगे। क्या करेंगे, लेवल को अप करेंगे। अप करने का मतलब क्या है, ये समझिएगा थोड़ा सा। जब आप किसी भी सर्कल में सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले वाले में आप ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड लगाते हैं। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड लगाते हैं, तो उसका जो नाम होता है वो सिंपल यही होता है, सिंपल वही होता है। लेकिन जब आप क्या करते हैं, किसी स्ट्रक्चर में क्या करते हैं भाई, आप बीच में लगाते हैं या कहीं पे और लगाते हैं, तो उस स्थिति में आपको उसकी स्थान को दिखाना होता है। जैसे यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हैं तो 1 2, आप देखेंगे कि तो किधर से नज़दीक में ट्रिपल बॉन्ड लगा 2 पे, तो आपको इसका स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि इसका स्ट्रक्चर जो है, इसका IUPAC नाम लिखेंगे। कौन सा नाम लिखेंगे, IUPAC जब नाम लिखेंगे, IUPAC का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, या केमिस्ट। तो जब इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो आपको कुछ इस तरह इसका नाम लिखना पड़ेगा। इसका जो नाम क्या था, इसका नाम था हमारे पास पेंटाइन। क्या नाम है भाई, पेंटाइन। लेकिन जब हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, IUPAC नाम लिखेंगे, तब की स्थिति में हम क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे किधर से नज़दीक में ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा है, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे 2 पे पड़ रहा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। पेंटेन यहाँ पे लिखेंगे पेंटेन 2 आइन। ठीक है, पेंटेन 2 आइन, नहीं तो इसका हम नाम ऐसा लिखेंगे पेंटाइन। ठीक है, पेंटाइन और 2, मतलब आइन जो लगा है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड कितने पे लगा, 2 पे लगा। ठीक है, ऐसे इसका लिखेंगे तो 1 2 1 2, तो इसका हम क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे ब्यूटाइन 2। ठीक है, ब्यूटाइन 2 इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका तो सेम पहले जगह पे है तो बस इसका सिंपल आप प्रोपाइन बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका तो एथाइन होगा ही। ऐसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड जितने बताए गए थे, अगर हम लोग क्या कहें यहाँ पे लगाए तो इसका नाम लिखेंगे तो 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 पे आ रहा है तो इसका नाम क्या बोलेंगे, ये कार्बन कितने हैं इसमें, 4 कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइन 2। ठीक है, ब्यूटाइन 2 या ब्यूटेन 2 इन। ठीक है, ब्यूटेन 2 इन बोलिए, या यहाँ पे आइन बोलिए। मतलब देखिए, जब आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड स्टार्टिंग में नहीं लगाओ, इधर से स्टार्टिंग में ना लगाओ, उधर से स्टार्टिंग में ना लगाओ, तो आपको क्या करना होगा, इसका सिंपल नाम जो आपको बताया जा रहा है वो नाम लिखेंगे, और उसके साथ ये बताएंगे कि कितने पे लगा, 3 पे लगा कि 2 पे लगा कि 4 पे लगा कि 5 पे लगा। ये इसका स्ट्रक्चर बताएंगे कब, जब इसका आप IUPAC नाम लिखेंगे। IUPAC नाम का मतलब क्या होता है,
इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर एंड अप्लाइड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो IUPAC जब नाम लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, इसका जो भी हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का स्थान होगा उसको आप शो करेंगे कि ये हमारा डबल बॉन्ड है, ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड है। तो आशा है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हमारा एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या है, इसका संरचना सूत्र किस तरह बनाया जाता है, इसमें डबल बॉन्ड का किस तरह यूज किया जाता है, इसका इस अणु सूत्र किस तरह लिखा जाता है या इसका नामकरण किस तरह किया जाता है। इसके लिए आपको सिंपल ये आपके जो पीछे दिख रहे हैं, ये जो पीछे दिख रहे थे ये याद होने चाहिए। मेथेड प्रोब्यूटर जितनी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अगर आप सभी को ये सारी चीज़ें याद है तो आप सिंपली इसका नामकरण और इसके अणु सूत्र को बना सकते हैं और लिख सकते हैं। तो आशा है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आगे हम लोग बात करेंगे ऐसे ही जितने हमारे पास क्रियात्मक समूह होते हैं उन सभी के बारे में। क्रियात्मक समूह में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन, ठीक, फिर हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल, फिर हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड, फिर हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे हम लोग कीटोन, ईथर। जितने क्रियात्मक समूह आपके पढ़ने हैं उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके कवर करेंगे और उनका IUPAC और साधारण नाम के साथ साथ क्या करेंगे, उनका स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे कि उनका नामकरण किस तरह किया जाएगा, स्ट्रक्चर के फॉर्म में या अलग अलग आएगा तो उसके फॉर्म में। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिए और कोई सजेशन या सुझाव हो या आप किस टॉपिक पे अगले टाइम वीडियो चाहते हैं उसको कमेंट में आप बता सकते हैं, तो उसी टॉपिक पे आपको अगले टाइम पे वीडियो जरूर मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप